केपी शर्मा ओली नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। 22 फरवरी 1952 को तीर्थुम जिले में जन्मे ओली की यात्रा एक ग्रामीण गांव से लेकर देश के उच्चतम पद तक पहुंचने की कहानी है, जो दृढ़ता, संकल्प और नेतृत्व की मिसाल है। तीर्थुम के सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में पले बढ़े ओली ने कम उम्र में ही नेपाल के आम लोगों के संघर्षों को देखा। इस प्रारंभिक अनुभव ने सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनके जुनून को प्रज्वलित किया, जिससे वे राजनीतिक सक्रियता की ओर बढ़े। ओली ने 1970 के दशक की शुरुआत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी में शामिल हुए। उनकी समर्पण और कड़ी मेहनत ने जल्द ही उन्हें वंचितों के अधिकारों के कट्टर समर्थक के रूप में ख्याति दिलाई। वर्षों में उन्होंने पार्टी में ऊंचे पद हासिल किए और एक प्रमुख नेता बने। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गईं। उनके नेतृत्व में 2015 में नेपाल के नए संविधान की घोषणा हुई, जिसने संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। ओली ने बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सुधारों और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अपनी उपलब्धियों के बावजूद ओली का राजनीतिक करियर चुनौतियों से मुक्त नहीं रहा। उनके कार्यकाल में आंतरिक पार्टी विवादों से लेकर सार्वजनिक प्रदर्शनों तक कई विवाद देखे गए। फिर भी उनकी राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने की क्षमता और दृढ़ता ने उन्हें एक दुर्जेय नेता के रूप में स्थापित किया है। केपी शर्मा ओली की विरासत परिवर्तनकारी नीतियों और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का मिश्रण है। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। जैसे जैसे नेपाल आगे बढ़ रहा है, ओली के योगदान इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बने रहेंगे। तीर्थुम के एक छोटे से गांव से प्रधानमंत्री कार्यालय तक की केपी शर्मा ओली की यात्रा दृढ़ता और दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी नेपाल के भविष्य को प्रेरित और आकार देना जारी रखती है।